आप देख रहे हैं सुदर्शन चक्र न्यूज यूट्यूब चैनल 13, सुदर्शन चक्र समाचार पत्र, सुदर्शन चक्र फेसबुक पेज और उपेंद्र शाह फेसबुक पेज। मैं अभी उत्तरी पश्चिमी दिल्ली के सुल्तानपुरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सुल्तानपुरी नामक कॉलोनी में उपस्थित हूं, जहां मेरे सामने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता सुश्री मंजू वाल्मीकि जी उपस्थित हैं। आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संभावित प्रत्याशी के रूप में आप मंजू वाल्मीकि जी को देख सकते हैं। सुश्री वाल्मीकि जी, बड़े गर्व की बात है कि वो डबल एमए है। ऐसे कैंडिडेट मिलना अत्यंत मुश्किल होता है। ये तो बड़े सुल्तानपुरी के लिए और पार्टी के लिए बड़े ही गर्व की बात है कि ऐसा कैंडिडेट मिल रहा है जो डबल एमए है। और कितना अच्छा बोलती हैं, कैसा सोच रखती हैं, वो तो आपको दिखाई पड़ेगा अभी इंटरव्यू के दौरान। प्रस्तुत है उनसे बातचीत के कुछ महत्वपूर्ण अंश। आप अपना संक्षिप्त जीवन परिचय दें। सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करती हूँ, आप सभी को। मेरा नाम मंजू है। मैं सुल्तानपुरी में रहती हूँ। मैं एक शिक्षित महिला हूँ। मैंने डबल एमए किया है, बीएड किया है, एनटीटी किया है, मैंने एमफिल किया है और मेरा यूजीसी नेट भी क्लियर है। अब आप अपना सार्वजनिक जीवन परिचय दें। सार्वजनिक जीवन परिचय में मैं एक सामाजिक महिला हूँ। हमारा एक छोटा सा स्कूल है जो मैं स्कूल चलाती हूँ, प्ले स्कूल है। इसमें हम लोग बच्चों को अच्छी शिक्षा, एजुकेशन देते हैं। इसी के माध्यम से हम बच्चों के जो काउंसलिंग होती है वो करते हैं। जो बच्चे हमारे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं या जो बच्चे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, हम लोग उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। और जो बच्चों को शिक्षित होने में जो रुकावटें आती हैं उनको हम दूर करने का प्रयास करते हैं। बच्चों को हम एजुकेशन में जितनी भी स्कॉलरशिप वगैरह मिलती हैं, सरकार से जो स्कॉलरशिप मिलती हैं, उनके बारे में हम मार्गदर्शन करते हैं, उनको बताते हैं। इस प्रकार से हमारे फ्री काउंसलिंग होती है सैटरडे संडे को। और हम सैटरडे संडे के अलावा जो लोग स्कूल में नहीं आ पाते हैं उसको हम घर जाके भी काउंसलिंग करते हैं बच्चों की और उनके माता पिता के साथ। तो इस तरह हम सामाजिक जीवन में सक्रिय हैं। सार्वजनिक जीवन के अंतर्गत और बहुत कुछ आता है, उसका बहुत व्यापक दायरा होता है। जैसे में गरीबों को कुछ मुफ्त शिक्षा देना, मुफ्त अनाज देना या मार्गदर्शन देना, गाइडलाइन देना, या राजनीतिक माध्यम से भी सेवा की जाती है, आपातकालीन सेवा की जाती है। तो ऐसा भी कुछ आपने किया है या कर रही हैं या करने का विचार है? जिस तरह से हम समाज में आए हैं तो समाज का हमारे ऊपर एक भार है कि हमें समाज को क्या देना है। तो उस तरीके से हम प्रयास करते रहते हैं। बच्चों को फ्री काउंसलिंग वगैरह तो हम दे ही रहे थे, लेकिन और भी हम बहुत से प्रयास करते हैं जो हम कर सकते हैं, जो हम दे सकते हैं। जितना हम उनको, जैसे गरीबों को थोड़े स्टेशनरी का सामान दे दिया, गरीबों को जाके कुछ छोटे बच्चे होते हैं जिनके पास खाना पीना नहीं, हम खाने के लिए भी मुहैया कराते हैं सारी चीजें। तो इस तरीके से जगह जगह हमारी चीजें ये चलती रहती हैं। भारतीय जनता पार्टी के से आप कैसे जुड़ी हुई हैं? क्या जुड़ी हैं तो कब से जुड़ी हैं, कैसे जुड़ी हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी से 6-7 सालों से जुड़ी हुई हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी में अनुसूचित जाति मोर्चे में प्रदेश लेवल पे मैं कार्यकारिणी सदस्य रही हूँ। हाँ, मतलब अभी भी हूँ। अच्छा। और उसके बाद मैं अब मुझे सोशल मीडिया का संयोजक बनाया गया है सुल्तानपुर माजरा के लिए। मैं वहाँ पे कार्यकारिणी सदस्य हूँ और सुल्तानपुर माजरा में मैं सोशल मीडिया के संयोजक के रूप में कार्य कर रही हूँ। क्या आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में अब भी टिकट की दौड़ में रहेंगी? हाँ जी, बिल्कुल।
तो क्या पार्टी से आप टिकट की मांग करेंगे? हाँ जी, कर रहे हैं टिकट की मांग। पार्टी आप ही को टिकट क्यों दे? क्योंकि मैं एक शिक्षित महिला हूँ, सामाजिक हूँ, समाज में काम किया है और लोकप्रिय हूँ, लोग जानते हैं मुझे, और एक विनिंग कैंडिडेट हूँ, हो सकती हूँ। ठीक है। पार्टी आपको टिकट देगी, इसके प्रति आप कितना प्रतिशत आश्वस्त हैं? मैं तो 100% मानती हूँ कि टिकट मुझे देगी पार्टी। पार्टी ने प्रभु कृपा से या जैसे भी हो, अगर आपको ऐसा अवसर नहीं देती है तो फिर आप क्या करेंगे? फिर कार्य करेंगे जो हम करते आ रहे हैं, सामाजिक कार्य करेंगे, पार्टी के लिए कार्य करेंगे। पार्टी जिसको भी कैंडिडेट उतारेंगी, कोई अच्छा कैंडिडेट ही होगा। अगर पार्टी किसी को सोच समझ के उतारी है तो किसी अच्छे कैंडिडेट को ही उतारेगी, तो हम पार्टी के लिए कार्य करेंगे और पार्टी को जितवाएंगे। आपके चुनावी मुद्दे क्या क्या हैं? चुनावी मुद्दे हमारा सुल्तानपुरी के हालात हैं, पार्कों की हालात, सड़कों के, गलियों के हालात, नालियों के हालात, और सबसे बड़ा यहाँ पे जो नशा बिक रहा है गली गली में टॉफियों की तरह, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। उसे आप ठीक करेंगे? हाँ जी, बिल्कुल ठीक करेंगे, ठीक करने के लिए ही आ रहे हैं। तो आपसे मैं इस प्रश्न को जोर देकर पूछ रहा हूँ, क्या आप नशे के जो कारोबार खूब चल रहा है पुलिस की मिलीभगत से, हाँ जी, सट्टे चल रहे हैं और अभी पुलिस की मिलीभगत से बहुत कुछ गड़बड़ होता है, क्या आप महसूस करती हैं कैसा होता है? हाँ जी, बिल्कुल होता है ऐसा। तो इसके लिए आपने कभी भूतकाल में कभी आवाज उठाया है? आवाज उठाया है, बिल्कुल उठाया। तो आप एमएलए बन जाएंगे तो इसके लिए बिल्कुल युद्ध स्तर पर काम करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल निर्णायक हाँ भूमिका जी, निभाएंगे, हाँ क्रांति जी, कर देंगे? बिल्कुल क्रांति करेंगे, इसको बंद करेंगे। सामान्य चुनावी मुद्दों के अलावा आपके पास ऐसा कुछ कौन सा खास मुद्दा है जो बेहद आकर्षक हो, सबका ध्यान अपनी ओर खींच ले? आकर्षक मुद्दा बच्चों का और महिलाओं का उत्थान। जो हमारे बच्चे हैं, पढ़ लिख जाते हैं, उनके लिए जो रोजगार है वो होना चाहिए। महिलाओं के लिए रोजगार होने चाहिए, जो घरों में रहती हैं महिलाएं, उनके लिए भी कुछ ऐसा हो, कुछ ऐसी योजनाएं बने जो महिलाएं भी कुछ काम कर सकें। और जो हमारे बच्चे एजुकेशन लेते हैं या जो नहीं ले पाते हैं, उनके लिए भी रोजगारों की सुविधा होनी चाहिए, सरकार को करना चाहिए। तो वो आप ऐसा करेंगे? हाँ जी, बिल्कुल करेंगे। तो चुनाव के बाद आप क्या करेंगे? फिर उसके बाद में चुनाव जीत जाएंगे तो उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके अगर बाद विधायक आप बन जाती हैं तो क्या करेंगे आप? कुछ खास बताइए। उसके बाद कार्य करेंगे समाज के लिए, जो भी है सब। ठीक है। सुश्री मंजी जी को बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए।